बात करते हैं हम टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट्स की। आज के टाइम में टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वो बहुत मतलब हाई लेवल पे जा चुका है। और अगर आप बात करें तो डेवलपर्स के ऊपर ये प्रेशर आ चुका है कि आप खुद से ही जो है टेस्ट ड्रिवन जो है डेवलपमेंट्स करिए। और काफ़ी इफेक्टिव भी है। अगर मैं बात करूँ तो कि अगर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब बिजनेस लॉजिक्स लिखते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं कि हम आ, उस चीज़ को समझते हैं, फंक्शंस लिख देते हैं। ठीक है, लिखने के बाद से कई बार क्या होता है कि चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब आउटपुट जो है वो कई बार आपके एक्सपेक्टेशन से चीज़ें चेंज हो जाती है। अब ये सब चीज़ें जो है कई बार एनालाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि पहले क्या लिखा हुआ था उसके बाद से क्या आया। ठीक है, तो इन चेंजेस को समझने के लिए, इन चेंजेस को मतलब कंट्रोल करने के लिए आप जो है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वो करते हैं। टेस्टिंग्स वगैरह जो है, टेस्ट केसेस जो है आप खुद लिखते हैं। प्लस ये आपको बहुत बेसिक तौर पे आपके चीज़ों को समझाता है। आप जो भी फंक्शंस मैथड्स जो भी लिख रहे हैं उसको बहुत बेसिक तरीके से आपको आप खुद को समझाने की हर बार कोशिश करें कि हाँ ये मेथड है और ये मेथड को मैं ये चीज़ें दूंगा तो ये मुझे ये आउटपुट देगा। एज फॉर एग्जांपल कि अगर हम चाय बनाना है तो हमारे पास क्या है ऑप्शंस कि हम उसको दूध देंगे, चीनी देंगे, चाय पत्ती देंगे। ठीक है, और पानी भी दे सकते हैं ऑप्शनल है। और उसके बाद से जो आउटपुट आएगा वो हमें चाय आएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि लाल चाय या दूध वाली चाय। तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपको पता चलेंगी जब आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वो लिखेंगे। आप वहाँ पर यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि मुझे ये चीज़ें ही चाहिए। अगर इसके अलावा अगर आप कोई डिफरेंट चीज़ें अगर वहाँ पर पुश कर रहे हैं तो वो क्या करेगा कि वो बना कर देगा कि नहीं ये चीज़ें जो है आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सर्टेन रूल्स जो है आप अपने मेथड्स के लिए एक्चुअली डिफाइन करते हैं कि हाँ ये चीज़ें जो है आप देंगे तो इसके बदले मैं आपको आउटपुट में ये आपको दे दूंगा। तो बहुत मतलब क्लियर पिक्चर जो है आपको मिलता है एक जब आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जब आप करते हैं। और आज के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा ही मतलब पॉपुलर होता जा रहा है। और डेवलपर्स के ऊपर ये सब चीज़ें आ रही हैं कि अब जो है आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट्स करिए। ठीक है, तो रिएक्ट में बेसिकली जब टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट्स के लिए आप जाते हैं तो आप जो है लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, वो है कि जेस्ट। ठीक है, जेस्ट मोस्टली ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्ट के टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट्स के साथ। और तो चलिए कुछ छोटे मोटे एग्जांपल्स पे सब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट के नाम से मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देता हूँ। ठीक है, और इस डायरेक्टरी के अंदर जो है हम जो है बेसिकली टेस्ट फाइल जो है वो हम बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी कई बार ये चीज़ें कहा है कि आप जब कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो फ्रेमवर्क के एक सर्टेन रूल्स होते हैं, उस रूल्स को आपको फॉलो करना ही होता है। और क्योंकि रूल्स को अगर आप फॉलो करके चीज़ें नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है एक लेवल पे जाने के बाद आप फंस जाएंगे। तो जितना ज़्यादा रूल्स को फॉलो करके चलेंगे उतना ज़्यादा जो है आप चीज़ें मतलब क्लियरली लेके चलेंगे, साफ सुथरा चलेगा और कहीं ना कहीं जो फंसने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा मिनिमम होंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से उस चीज़ को मैनिपुलेट कर पाएंगे, उसको चेंज कर पाएंगे वटेवर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेड मतलब लिमिटेशंस हैं। और लिमिटेशंस हर एप्लीकेशंस में होती हैं, वैसे हर लैंग्वेजेस में भी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टेस्ट बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से जो है कुछ सर्टेन रूल्स हैं, बेसिकली वो उसको आप फॉलो करो तो ज़्यादा बेटर। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले जो है यहाँ पर एक्शंस के लिए जो है मैं एक जीएस फाइल बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को लेके चलेंगे। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स लेके चलने से क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि किसके लिए कौन सा आपने फाइल बनाया है। और हर फाइल्स के लिए आप एक इंडिविजुअल फाइल बनाएंगे और वो इंडिविजुअल फाइल ही जो है आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जैसे चलते हैं कि एक्शन डॉट जी एस के लिए हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रिड्यूसर्स के नाम से एक हमारा डायरेक्टरी है, तो वही सेम स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे।
रिड्यूसर्स, और रिड्यूसर्स के अंदर जो है हम एक फ़ाइल बनाएंगे। फाइल का नाम होगा action डॉट टेस्ट डॉट जी। जस्ट ये प्रेफर करता है कि आप जब फाइल्स बनाएं तो उसको जो उसका नाम है वो टेस्ट डॉट जी के नाम से ही दें। इससे क्या करता है कि वो फाइलों को चेक करता है बेसिकली और फिगर आउट करता है कि कौन कौन से टेस्ट फाइल्स हैं जिस पे जो है उसका एग्जीक्यूशन बेसिकली करना है। तो कभी भी आप फाइल का नाम दें तो फाइल का नाम डॉट टेस्ट डॉट जी देंगे और उसी के बिहाफ पे जो है वो आपको आउटपुट देगा। तो एक सिंपल सा मतलब एग्जांपल लेके चलते हैं। बेसिकली उस एग्जांपल को हम यहाँ पर समझेंगे और समझने के बाद जो है फर्दर जो है हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, तो बेसिकली ये वर्क करता कैसे है। तो टेस्ट, ठीक है, टेस्ट करते हैं नॉर्मली टेस्ट। उसके बाद से जो है मैं यहाँ पे इसको दूंगा शुड शो वैल्यू, ठीक है, शुड शो वैल्यू 2, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसको वैल्यू जो है हमने इसको दे दिया और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक कॉल बैक मैथड लिखेंगे। कॉल बैक मैथड लिखते हैं। कॉल बैक मैथड में क्या करेंगे कि हम यहाँ पर देंगे कॉन्स्ट स्टेट इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्सपेक्ट। ये सारे मेथड्स हैं बेसिकली, इसके खुद के मेथड्स हैं, जस्ट के मेथड्स हैं। इन मेथड्स को ही जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो स्टेट डॉट टू बी 2, ठीक है। बहुत सिंपल से मैंने यहाँ पर एक टेस्ट केस लिखा है। बेसिकली टेस्ट में जो है यहाँ पर स्टेट में का वैल्यू जो है हम यहाँ पे 2 देते हैं और हम एक्सपेक्ट मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू 2 आए और 2 भी 2, ठीक है। अगर ये 2 आता है तो ये जो है ये वर्क करे, एल्स ना करे। तो इसके लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर सेटअप जैसे कि आप हमने ये कर रखा है। यहाँ पर हम टेस्ट को रन करने के लिए बेसिकली हम जस्ट जो है रन करेंगे, ठीक है। तो जस्ट रन करेंगे तो सॉरी npm रन टेस्ट, ठीक है। टेस्ट हमें रन करना बेसिकली जस्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम जो इसका एलियास जो है हमने यहाँ पर टेस्ट दिया है तो हम यहाँ पर टेस्ट को रन करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शुड बी शो 2, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे आपका टेस्ट जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट कर गया और ये हमारा सारा जो है यहाँ पे पास कर गया। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे 1 दे देता हूँ, ठीक है, और सेव करते हैं। सेव करने के बाद से मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये जो है मुझे यहाँ पर एरर दे देगा, ठीक है, एरर दे देगा। एरर देने के बाद से यहाँ पे 2b2 बेसिकली यहाँ पे दे रहा है। अब एक्सपेक्टेड 2 है लेकिन रिसीव जो है ये 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एरर जो है ये हमें थ्रो कर रहा है। तो सिंपली अगर मैं टेस्ट ड्रिवेंस की बात करूँ तो टेस्ट ड्रिवेंस जब आप डेवलपमेंट्स करेंगे तो इसमें आपको इन भी पता होगा और आपको आउट भी पता होगा। दोनों चीज़ें जो है आपको यहाँ पे क्लियरली पता होंगी और उन्हीं को आपको यूज़ करते हुए जो है टेस्ट केसेस जो है यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। इन भी आप ही देंगे, आउट भी आप ही लेंगे। यहाँ पर मैं नॉर्मली एक सिंपल सा बस एग्जांपल दिया। फर्दर जो है अब इसको मैं इम्प्लीमेंट करेंगे बेसिकली फर्दर जो है आगे चीज़ों को चेक करने के लिए हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन भी आप ही का होगा और आउट भी आपको पता होना चाहिए। दोनों चीज़ें जो है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, क्लियरली पता होना चाहिए कि आप क्या इन कर रहे हैं और क्या आपको आउटपुट मिल रहा है। अब आगे चलते हैं। अब एक सिंपल सा जो है मेथड जो है उसे हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इंक्रीज, इंक्रीज वैल्यू, एरर मेथड बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा इन जो है सम वैल्यू और आउटपुट जो है हम उसको वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न करते हैं वैल +1, ठीक है।
तो नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करें कि जो हमारा वैल्यू जो भी हमें यहाँ पे मिलेगा उस वैल्यू में जो है हम एक सिंगल वैल्यू जो है हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो उस चीज़ को अब यहाँ पर टेस्ट करते हैं बेसिकली। अगला टेस्ट जो है हम यहाँ पे लिखेंगे शुड बी इंक्रीमेंट वैल्यू, ठीक है, शुड बी इंक्रीमेंट वैल्यू। जो भी वैल्यू हम यहाँ पर देंगे उससे जो है एक वैल्यू जो है वो यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ। तो अब जो है यहाँ पर हम उस सिंपल एप्लीकेशन को जो है हम यूज़ करेंगे बेसिकली। ये जो अभी हमने यहाँ पर सॉरी मेथड जो हमने लिखा है उस मेथड को है यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज वैल्यू के नाम से है, तो इंपोर्ट करते हैं सिंपल जैसे कि हम नॉर्मल वो करते हैं वैसे ही, ठीक है। आई इंक्रीज वैल्यू को जो है मैंने यहाँ पर इस मेथड को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। सेव करते हैं। अब क्या करेंगे हम जो है इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसे हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं 1, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि हमें जो इन और आउट जो है वो हमें दोनों यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो पता होना चाहिए, तो हमने क्या किया कि इसको सिंपली जो है मान लीजिए 3 नहीं दिया, हमने इसको 4 दिया, ठीक है। 4 दिया और हमारा जो यहाँ पे मेथड क्या है, मेथड बेसिकली क्या कर रहा है कि एक जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, एक वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेथड हम ही नहीं लिखा है तो मेथड का इन और आउट जो है हमें दोनों ही पता है। इन हम जो वैल्यू देंगे और आउट जो है वो हमें क्या मिलना है, दोनों चीज़ें जो है हमारी यहाँ पर प्रॉपरली क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अब हम इसे इन वैल्यू देंगे। तो इन वैल्यू जो है हमने यहाँ पे 4 दिया, तो 4 दिया तो हमें आउट क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो टू बी हमारे क्या है एक्सपेक्टेशन जो होगा वो कितना होगा, क्या होगा 5, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद से हम जो है यहाँ पर टेस्ट केस को यहाँ पर रन करते हैं, देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो ओके, तो यहाँ पर फेल हो रहा है बेसिकली, फेल हो रहा है इम्पोर्ट मॉड्यूल समथिंग, ओके, कैनॉट यूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड ऑफ मॉड्यूल, ओके। सो कुछ एनवायरनमेंट में ओके समथिंग मिसिंग है, हमें वो चीज़ें जो है यहाँ पर वो करना है, एक्चुअली इंस्टॉल करना है बेसिकली। तो इसे हम देख लेते हैं, कैन नॉट यूज़ सिंटैक्स एरर। अच्छा, इंपोर्ट को लेकर कुछ प्रॉब्लम आया है, ब्राउज़र में चलते हैं, चेक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है एनवायरमेंटल इशू था, एनवायरमेंटल इशू हमने रिजॉल्व कर दिया है। चलिए अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पर फेल हो रहा है यहाँ पर, ओके, जैसे कि हमने यहाँ पर गलत किया था, ठीक है। सेव करते हैं और इसे हम रन करते हैं। रन करने के बाद से आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो है टेस्ट सूट जो है यहाँ पे सारे पास हो गए, ठीक है। शुड बी 2 एंड शुड बी इंक्रीमेंटल वैल्यू, ठीक है। सो ये दोनों जो है हमें हमारा यहाँ पर वैल्यू जो है जो कि हमें उम्मीद थी कि हमें रिटर्न वैल्यू जो है हमें क्या मिलना चाहिए, वो चीज़ें जो है यहाँ पर वर्किंग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 और 3 की जगह मैं 4 कर देता हूँ, सॉरी 5 की जगह 4 कर देता हूँ, तो ये क्या करे कि मुझे यहाँ पर एरर थ्रो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो था वो हमें यहाँ पे था 5, ठीक है। ठीक है, एक्सपेक्टेड जो था यहाँ पर यहाँ पे हमने 4 दिया है, तो ये एक्सपेक्टेड जो है ये 4 कर रहा है, बट हम रिसीव 5 कर रहे हैं। बट एक्चुअली जो है हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 5 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें इंक्रीमेंटल वैल्यू चाहिए, एक इंक्रीमेंट करके मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम इसको एंटर करते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आराम से जो है ये हमारे यहाँ पर टेस्ट केसेस जो है इजीली यहाँ पर जो है पास हो जा रहा है। तो इस तरीके से जो है आप जो सिंपल अपने मेथड्स हैं, आप अपने मतलब टीटीटी का जो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट है उसमें मतलब स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली चीज़ों को समझने के। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिकली, ये मैं एक बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको यहाँ पर चीज़ें बता रहा हूँ। एक्चुअली टेस्ट केसेस जो है बेसिकली आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए। यहाँ पर हमने क्या किया कि पहला तो एक सिंपल हमने
टेस्ट केस लिखा जिसमें हमने इन और आउट जो है डायरेक्टली जो हमने यहीं पर यूज़ किया। दूसरा जो है हमने यहाँ पर एक मेथड लिखा, जिसमें मेथड में हमने क्या किया कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेथड था, उस एग्जिस्टिंग मेथड को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करके उसे हमने कुछ वैल्यू पास किया और उस वैल्यू के बिहाफ पे जो हमें वैल्यू रिटर्न मिलना था उससे हमने यहाँ पे क्रॉस चेक किया और क्रॉस चेक करने के बाद से आपको यहाँ पर रिटर्न में जो वैल्यू यहाँ पर मिल गया। तो टेस्ट के बहुत सारे ही बेसिकली अगर जेस्ट का देखा जाए तो इस तरीके के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। सो जैसे कि अगर जेस्ट एक्सपेक्ट, ठीक है, जस्ट एक्सपेक्ट पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे जस्ट एक्सपेक्ट के अंदर बहुत सारे मैचेस हैं। हमने अभी टू बी हमने यूज़ किया, यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे टू हैव बीन कॉल्ड टाइमर, यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स बेसिकली जो है आपके रिक्वायरमेंट्स को बेसिकली फुलफिल करेंगे कि आपको क्या मतलब आउटपुट चाहिए, आप क्या इनपुट दे रहे हैं, तो उसके भी यहाँ पे काफ़ी सारा है मेथड्स। इन मेथड्स के ऊपर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको मतलब जस्ट को एक्चुअली समझने में इजी होगा। ऑलवेज जो है मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट पे ही बेसिकली वर्क करते हैं कि हमें हमारा एक्सपेक्टेशन जो है क्या है और वो हमें क्या मिलना चाहिए, ठीक है। कई बार आपको एग्जैक्ट वैल्यू से मैच करना होता है, कई बार आपको वैल्यू कुछ मिलता है, डायनेमिक वैल्यू मिलेगा बट वो जो है आपको नल नहीं मिलना चाहिए। कई बार जो है डायनेमिक वैल्यू आपको मिलेगा जो कि ऑब्जेक्ट्स मिलेगा। तो हर एक के लिए जो है यहाँ पर मेथड जो है काफ़ी सारे बने हुए हैं, ठीक है। इन मेथड्स को जो है आप गो थ्रू करके सारी जानकारियाँ जो है ले सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बेसिकली यहाँ पर हम बहुत बेसिक तौर पे हमने टेस्टिंग को समझने की कोशिश की है और इस तरीके से आप फर्दर जो है इम्प्लीमेंट करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली कंपोनेंट्स को, जो है कोई कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट को हम टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।